जय श्री राम। मैं जगदीश दास हनुमंत, हनुमान जी का दास। आप सबको मेरे प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा से असीम कृपा प्राप्त हो। आप सभी देखने वाले दर्शकों को प्रभु की असीम कृपा प्राप्त हो, सुख शांति बरकत का वास हो। एक राजा का छोटा सा सुखी परिवार था। एक राजा का 12 साल का बेटा प्रिंस और एक राजकुमारी थी। राजा अपने बेटे को कहते हैं, बेटा तुम अब 12 साल के हो गए हो, तुम्हारी अच्छी पढ़ाई लिखाई और तालीम का होना बेहद ज़रूरी है। एक इतनी बड़ी विरासत के बेटे होने के नाते अब तुम्हें विरासत संभालने के लिए आगे जाके अच्छी शिक्षा बहुत ज़रूरी है बेटा। हमने तुम्हारा विदेश भेजने का सारा बंदोबस्त कर दिया बेटा, तुम अपनी तैयारी करो, परसों हम तुम्हें इंडिया से बाहर भेजेंगे। 10 साल के बाद बेटा तुम जब लौटोगे तो इस पूरी विरासत को तुम्हें ही संभालना है मेरे बेटे। ये कहकर राजा ने अपने बेटे प्रिंस से कहा कि बेटा हम तो विदेश भेज रहे हैं, तुम तैयारी करो। बेटा बोला, पापा मैं जाने से पहले एक बार जू देखना चाहता हूँ, यानी कि जंगल। मैंने कभी देखा नहीं, एनिमल्स नहीं देखे पापा। राजा बोला, अरे बेटा जंगल तो हम राजाओं महाराजाओं की शिकारों की जगह है। ठीक है, कल सुबह ले बेटा, कल सुबह हम जंगल चलेंगे। रानी साहिबा तुम भी तैयार हो जाओ, चलो तुम्हें भी जंगल दिखाएंगे क्या होता है जंगल। और राजा साहब अपने बेटे प्रिंस और महारानी को लेकर 2 घोड़ों की बग्गी पे सवार होकर अपने धनुष और बाण लेकर एक जंगल की ओर चल दिए। जब वो जंगल में महाराज घुसे तो चिड़ियों की चहचहाट, पक्षियों की आवाज़, बंदरों की उछल कूद, काफ़ी मज़ा आ रहा था बच्चे को। और आगे जाने पर एक शेरनी जो गर्भवती थी, अपने एक बच्चे को जन्म देने के लिए कई जगह ढूंढ रही थी। वह गर्भवती शेरनी राजा के सामने आ गई और उसका बेटा चिल्ला उठा, पापा शेर, पापा शेर। राजा ने आओ देखा न ताओ, तान दिया अपना बाण और मारा उस शेरनी के पेट में। तीर आराम पार चला गया। ओ गर्भवती शेरनी उसी टाइम तड़प तड़प कर दहाड़ने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। बहुत बुरी तरह तड़प रही थी वो गर्भवती शेरनी, क्योंकि उसके आर पार तीर चला गया। उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा भी था, जहाँ शेरनी की मृत्यु हो गई। वहीं रानी साहिबा से देखा न गया, उसने आपने कानों को हाथ लगा लिया, नहीं क्यों मारा अपने बेगुनाह को, क्या मिलता है आपको मारकर। तो राजा बोले, अरे महारानी साहिबा इसलिए तो औरतों को लाते नहीं शिकार पर। शेर का शिकार तो जानवरों में सबसे शाही शिकार होता है। और बेटा खुश हो रहा था, तालियां बजा रहा था। इसके बाद वो शिकार करके घर लौटे और राजा ने अपने बेटे को विदेश भेज दिया। 10 साल के बाद विदेश की पढ़ाई पूरी करके जब बेटा लौटा तो राजा ने अपने गले लगाया, शाबाश मेरे बेटे, बिल्कुल जवान हो गए, बाप से भी लंबे हैं। उसके बाद रानी साहिबा से मिला और एक शाही परिवार का रिश्ता उसके बेटे के लिए आया। उन्होंने कहा कि आपका बेटा युवराज हो गया है, यदि हमारी राजकुमारी से। उन्होंने अपने बेटे को लड़की दिखाई और विवाह मंजूर हो गया। धूमधाम से शादी मनाई गई, पूरे शहर को ऐसे सजाया गया मानो किसी राजा की शादी नहीं, दिवाली हो। आलीशान शादी हुई, बेहद ज़बरदस्त शादी। उसके बाद शादी के बाद राजा साहब का लड़का प्रिंस कुछ महीने बीते और बोला, पापा बहुत बड़ी खुशखबरी, आप दादा बनने वाले हो। राजा साहब से खुशी संभाली ना गई। उसने रानी साहिबा से कहा, रानी साहिबा हम दादा बनने वाले हैं, तुम दादी। बहुत जल्दी हम बच्चे के साथ खेलेंगे इस घर में। और कुछ महीने के बाद वो भागो भरी घड़ी भी आ गई, जहाँ वो राजकुमारी साहिबा माँ बनने वाली थी। समय नज़दीक आ रहा था। राजकुमारी जी बोली, मैं तो भगवान से मन्नत मांग रही हूँ, बिटिया ही दे भगवान। बिटिया लक्ष्मी का रूप होती है, मैं तो यही कहूँगी भगवान अब की बार तो बिटिया ही देना हमारे ख़ानदान में। अरे प्रिंस बोला, बिटिया भी हो जाएगी भगवान, पहले युवराज को तो आने दो, हमारा वंश तो आगे बढ़ने दो। घर में इस तरह की बातें हो रही थी, चर्चा, माहौल का, खुशियों का माहौल था, खूब हंसी मजाक हो रही थी। तभी महारानी साहिबा ने कहा कि हमें पेन हो रही है, और वहाँ पे वो मंगल समय आ गया कि महारानी जी अब डिलीवरी समय आज गया था। फ़ौरन दाई माँ को बुलाया गया कि जाओ बुला के लाओ। दाई माँ भागती हुई आई और सबको बाहर निकाल दिया। बोले, आप सबसे विनती है, कृपया आप सब बाहर निकल जाए। बाहर निकल के सब के सब विनती कर रहे थे। राजा साहब दुआ कर रहे थे कि भगवान बस वंश आगे बढ़ जाए, पोते का मुंह देख लो। रानी साहिबा प्रार्थना कर रही थी, बस भगवान करे लड़की हो जाए, लक्ष्मी का मुंह देख लो। और स्वयं वो बेटा यही प्रार्थना कर रहा था कि बस बेटा ही हो जाए। सबके सब बाहर दरवाजे के दुआएं मांग रहे थे और अंदर दाई माँ तो बच्चे को जन्म देने जा रही थी कि तभी दाई माँ को पानी गर्म की ज़रूरत पड़ गई। वह दाई माँ वहाँ से अकेली छोड़कर बहू को
बाहर आई, बोले सुनो थोड़ा पानी गर्म चाहिए। इतने में एक बहुत धमाका हुआ, बहुत बड़ा झाड़ फानुश सीधा उस महारानी के गर्भ पे गिरा और बहुत बड़ी चीख निकली। और बहुत बड़ी चीख सुनकर सब अंदर भागे, देखा तो बहुत भयंकर हादसा हो गया। महारानी के पेट में कांच के टुकड़े घुस गए और वो गर्भवती महारानी ने वहीं चीख कर दम तोड़ दिया। ये सुनकर राजा तो कानों को हाथ लगा बैठा, नहीं। महारानी की भी सांसें थम की थम रह गई, बेटा भी कांप गया। बड़ा ही भयानक मंजर और माहौल था। तब रानी ने कहा, मैंने कहा था ना कि कर्म का विधान लौट के जरूर आता है। आपने उस बेगुनाह गर्भवती शेरनी को खूब बेरहमी से मारा था। मुझे आज भी वो सीन याद आता है। क्या मिला तुम्हारे को? आखिर ये कर्म लौट के ही हमारे पास आया और हमें भी ऐसे ही दिन देखना पड़ा। और इस कहानी के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये विधि का विधान अटल है। कर्म लौट के जरूर आता है, जरूर आता लौट के। इसलिए अच्छा करोगे तो अच्छा ही लौट के आएगा, सुंदर। और यदि आप बुरा करेंगे तो फिर बुरा लौट के आएगा। यदि आपको मेरी कहानियाँ प्रेरणादायक लगती हैं तो आप मेरा हौसला बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, इन्हें लाइक कीजिए। मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। जय श्री राम।